क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपने तर्कों पर ही भरोसा करता है तो कई बार जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ बेबस नजर आता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब इंसान भगवान पर सच्चे मन से भरोसा करता है तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल लेती है। जरा सोचिए, अगर एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती हो और तभी एक अदृश्य शक्ति उस गलती को अनहोनी बनने से रोक दे, तो क्या आप मानेंगे कि भगवान सचमुच मौजूद हैं? आज की ये कहानी एक साधारण औषधि दुकानदार और उसके बेटे की दास्तान है, जहां विज्ञान और तर्क हार मान गए और आस्था ने अपनी ताकत दिखा दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन सबूत है कि जब दिल से पुकारा जाए तो भगवान किसी ना किसी रूप में सामने आते ही हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर लिखें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। रमेश चंद्र एक सात्विक और श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति रखने वाला व्यक्ति था। अपनी छोटी सी औषधि दुकान चलाता था। दुकान के एक कोने में श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर थी जिसमें वे मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रतीत होते थे। हर सुबह रमेश दुकान खोलने के बाद सबसे पहले उसे साफ सुथरा करता था, फिर अपने हाथ धोकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण की तस्वीर को साफ करता था, उस पर फूल चढ़ाता, धूप दीप जलाता और प्रार्थना करता था। यह उसका नित्य का नियम था। रमेश का बेटा राकेश विज्ञान का छात्र था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब पिता के साथ दुकान में उनकी मदद करता था। लेकिन राकेश का मन आधुनिक विचारों से भरा हुआ था। वो अपने पिता की भक्ति को देखकर कभी कभी हल्का सा मजाक उड़ाता। वो कहता, पिताजी, ये सब ईश्वर और पूजा की बातें मन का भ्रम है। विज्ञान ने तो साबित कर दिया कि सूर्य रथ पर नहीं चलता बल्कि पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। वो हर दिन ऐसे ही तर्कों के साथ पिता को समझाने की कोशिश करता कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। रमेश चंद्र अपने बेटे की बातें सुनकर बस मुस्कुराते। वो ना तो बहस करते, ना ही राकेश को गलत ठहराते। उनकी भक्ति अडिग थी। समय बीतता गया, रमेश की उम्र बढ़ती गई। उन्हें शायद ही एहसास होने लगा था कि उनका अंतिम समय नजदीक है। एक दिन उन्होंने राकेश को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम ईश्वर में विश्वास करो या ना करो, ये तुम्हारा निजी विचार है। मैं तुम्हारी आस्था या अनास्था में दखल नहीं दूंगा। तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, लेकिन अगर तुम समाज में मेहनती, दयालु और ईमानदार इंसान बन सको तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी शांति होगी। फिर भी मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। राकेश ने तुरंत कहा, बिल्कुल पिताजी, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। रमेश ने कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद इस दुकान में श्री कृष्ण की तस्वीर को कभी मत हटाना। इसे और इसके आसपास की जगह को हमेशा साफ रखना। और अगर कभी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अपनी समस्या कहना और उनकी मदद मांगना। बस इतना कर देना। राकेश ने पिता की बात मान ली। कुछ समय बाद रमेश चंद्र का निधन हो गया। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। राकेश अपनी दुकान में अकेला बैठा था। ग्राहक उस दिन बहुत कम थे और बिजली भी बार बार गुल हो रही थी। अचानक एक भीगा हुआ लड़का भागता हुआ दुकान में आया। उसने हाफते हुए कहा, भैया, मुझे इस पर्ची में लिखी दवा तुरंत चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उन्हें जल्दी से 4 चम्मच ये दवा दी जाए तो उनकी जान बच सकती है। क्या आपके पास ये दवा है? राकेश ने पर्ची देखी और लड़के की घबराहट को समझते हुए कहा, हाँ, चिंता मत करो, मेरे पास है। उसने जल्दी से दवा की शीशी निकाली और लड़के को दे दी। लड़का खुशी खुशी दवा लेकर भाग गया। थोड़ी देर बाद बिजली वापस आई और दुकान में रोशनी छा गई। लेकिन तभी राकेश की नजर काउंटर पर पड़ी और वो सन्न रह गया। उसका शरीर पसीने से तर हो गया। कुछ देर पहले राकेश ने चूहे मारने की एक दवा की शीशी खरीदी थी और उसे काउंटर पर रख दिया था, ये सोचकर कि बिजली आने पर उसे सही जगह रख देगा। लेकिन अंधेरे में जल्दबाजी में उसने गलती से उस लड़के को दवा की जगह चूहे का जहर दे दिया था। लड़के को अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ समझे वो शीशी अपनी माँ के लिए ले गया था। हाय राम, ये क्या अनर्थ हो गया। राकेश के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। वो घबरा गया। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। उसने तुरंत हाथ जोड़े और श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने लगा।
हे भगवान, पिताजी हमेशा कहते थे कि आप हैं। अगर आप वाकई में हैं तो कृपया इस अनहोनी को होने से रोक दें। उस मां को अपने बेटे के हाथ से जहर पीने से बचा लें। तभी पीछे से एक आवाज आई, भैया। राकेश ने पलट कर देखा। वही लड़का फिर से दुकान में खड़ा था। उसने कहा, भैया मैं जल्दी जल्दी जा रहा था, तभी कीचड़ में पैर फिसल गया और दवा की शीशी जमीन पर गिरकर टूट गई। कृपया मुझे एक और शीशी दे दीजिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन माँ को दवा की बहुत जरूरत है। राकेश की आंखें श्री कृष्ण की मुस्कुराती तस्वीर पर टिक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत लड़के को सही दवा दी और उसे विदा किया। उस दिन राकेश के मन में एक नई आस्था जागी। उसे यकीन हो गया कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई शक्ति जरूर है। दोस्तों, सच्ची आस्था केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो मनुष्य के हृदय को दया, ईमानदारी और संवेदनशीलता से भर देती है। विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, जिंदगी के कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान को एक अदृश्य शक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है। भगवान पर अटूट विश्वास इंसान को गलतियों और संकटों से बचा सकता है। माता पिता की सीख और उनकी भक्ति का प्रभाव देर सबेर संतान के जीवन में जागृत होता ही है। आस्था और भक्ति इंसान को कभी निराश नहीं करती। जब सच्चे दिल से पुकारा जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य रक्षा करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।